मॉर्निंग में शेयर करोगे तो 3 फीमेल्स को शेयर करना है, 2 मेल्स को शेयर करना है। रेशियो क्या होना चाहिए? 3 फीमेल्स एंड 2 मेल्स। 3 फीमेल्स एंड 2 मेल्स। सेम फॉर द इवनिंग, शाम को भी 3 फीमेल्स 2 मेल्स। क्योंकि लिंक्डइन हमें अलाउ नहीं करता कि हम सेम जेंडर पे काम करें या फिर जेंडर बायसनेस वहां पे शो करें। हमें दोनों पे इक्वली काम करके चलना। ठीक है, जब तक हमारे एटलीस्ट 100 कनेक्शन हमारी आईडी पे नहीं हो जाते, हमें इसी तरीके से अपने कनेक्शन शेयर करना है, 3 फीमेल्स को 2 मेल्स को। जब 100 हो जाएंगे, आप अपनी आईडी से मेल कैंडिडेट्स को हटा सकते हो इफ यू आर अनकंफर्टेबल। ठीक है, थर्ड रूल मेंशन करेंगे, यू हैव टू फॉलो 3 to 4 हैशटैग्स। यू हैव टू फॉलो, थर्ड रूल है हमारा, यू हैव टू फॉलो 3 to 4 हैशटैग्स। हैशटैग्स कहाँ से फॉलो करने हैं, कौन से हैशटैग्स फॉलो करने हैं, मैं प्रॉपर्ली सारी की सारी चीजें बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहला 4 से 5 मतलब हमने कनेक्शन रिक्वेस्ट शेयर करना है। सेकंड, 4 से 5 एचआर ग्रुप्स हमें ज्वाइन करने हैं। थर्ड, हमें हैशटैग्स फॉलो करके चलना है। इतना हुआ। फोर्थ, यू हैव टू मेंटेन 1 to 2 seconds of gap while sharing the connection request। यानी कि कनेक्शन भेजते टाइम, ग्रुप्स को ज्वाइन करते टाइम या हैशटैग्स को फॉलो करते टाइम बीच में एक हमें मेंटेन करना है। यू हैव टू मेंटेन 1 to 2 seconds of gap while sharing the connection request। You have to maintain 1 to 2 seconds of gap while sharing the connection request। हुआ इतना? प्रिया, नामिका, फर्जी, नाजमीन। नाजमीन हो गया? रिपीट करने की जरूरत है? रिपीट करने की जरूरत है। You have to maintain 1 to 2 seconds of gap while sharing the connection request। यानी कि कनेक्शन भेजते टाइम, ग्रुप्स को ज्वाइन करते टाइम या हैशटैग्स को फॉलो करते टाइम, तीनों चीजें मैं भी बताऊंगी कैसे करना है। इनको करते टाइम 1 से 2 सेकंड का गैप मेंटेन करके चलना है। ठीक है, लास्ट रूल, यू हैव टू मेंटेन योर प्रोफाइल प्रोफेशनली। यू हैव टू मेंटेन योर लिंक्डइन प्रोफाइल प्रोफेशनली। कैसे प्रोफेशनली मेंशन करना है, क्या क्या चीजें डालनी है उसमें? सबसे पहला, प्रोफेशनल प्रोफाइल फोटो। सबसे पहला प्रोफेशनल प्रोफाइल फोटो। सेकंड, प्रॉपर हेडलाइन। सबसे पहला प्रोफाइल फोटो प्रोफेशनली होना चाहिए। सेकंड, प्रॉपर हेडलाइन। अगर आपके कनेक्शंस लिंक्डइन पे 50 या 100 के आसपास हैं, है ना, 50 या 100 के आसपास हैं, तो अपने लिंक्डइन जो आईडी है उस पे रिक्रूटर आप मेंशन करके चल सकते हैं। अगर आपके कनेक्शन 50 या 100 से कम है तो फ्रेशर ही मेंशन करके चलेंगे। जो कि नए हैं यहाँ पे लिंक्डइन के लिए, तो वो फ्रेशर ही मेंशन करके चलेंगे। अगर आपके पास लिंक्डइन एप्लीकेशन ऑलरेडी है और 50 से 100 कनेक्शंस हैं आपकी आईडी पे, तो आप रिक्रूटर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे प्रोफेशनली मेंटेन करना है? वेरी गुड प्रिया, तो आप रिक्रूटर मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहला, फोटो प्रोफेशनल होना चाहिए। सेकंड, हेडलाइन प्रॉपर्ली मेंशन होनी चाहिए। थर्ड, अगर कोई पास्ट एक्सपीरियंस है तो वो भी मेंशन करके चलना है। मेंशन योर पास्ट एक्सपीरियंस। मेंशन योर पास्ट एक्सपीरियंस। मेंशन योर पास्ट एक्सपीरियंस। थर्ड, अपना जो एजुकेशन है, आपने ग्रेजुएशन किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, जो भी आपकी एजुकेशन है वो प्रॉपर्ली मेंशन करेंगे आप लोग। कहाँ से अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज क्या था और क्या डिग्री आपने की हुई है। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगी कैसे डालना है। और लास्ट में अपने बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, यानी कि अबाउट सेक्शन, कि आपका नेम क्या है,
है ना। आप फ्रेशर है तो फ्रेशर मेंशन कर दे, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट मेंशन कर दे, कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस मेंशन कर दे। ठीक है। और लास्ट में अपनी स्किल्स, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप आईटी प्रोफाइल से हैं, नॉन आईटी से हैं, जो भी स्किल्स आपके अंदर हैं वो अपनी आईडी पे आप मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन, है ना, लीडरशिप, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, है ना, जो भी आपके अंदर स्किल्स हैं वो प्रॉपर्ली आप मेंशन करके करेंगे। यहाँ तक समझ में आया? कोई रूल मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है? अब आए हम कैसे इनको इम्प्लीमेंट करना है स्क्रीन शेयर करके लिंक्डइन एप्लीकेशन पे। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, प्रॉपरली देख के चलना है कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे जो रूल्स मैंने बताए हैं वो मेंटेन करना है। सबसे पहले हम अपना देखते हैं प्रोफाइल, कि हमें अपनी प्रोफाइल कैसे मेंटेन करनी है, प्रोफाइल फोटो कैसे लगाना है, सारी की सारी चीजें। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। ठीक है, तो आई होप मेरी स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल होगी आप लोगों को। ठीक है। अब जिसको लिंक्डइन एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता वो प्रॉपरली देख लो, लिंक्डइन एप्लीकेशन दिखता कैसे है। ऊपर से फोर्थ वाली लाइन है, जस्ट इंस्टाग्राम के नीचे वाली लाइन में एक ब्लू और व्हाइट कलर का एप्लीकेशन है लिंक्डइन, दिखाई दिया? तो ये लिंक्डइन एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपना मेल आईडी डाल के इस पे अपना आईडी क्रिएट कर लेना नॉर्मल, जैसे हम बाकी के एप्लीकेशंस पे लगाते हैं अपना। ठीक है, इसको ओपन करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं अपनी प्रोफाइल पे। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपका जो प्रोफाइल फोटो है वो प्रोफेशनल होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड में कोई ज्यादा अजीब सी चीजें ना हो, मतलब दिखने में वो डिसेंट होना चाहिए आपका फोटो। मेक श्योर फोटो अपना ही लगाना है, कोई ऐसे नहीं कि किसी कार्टून का फोटो लगा दिया आपने, कोई फ्लावर का फोटो लगा दिया आपने, कुछ थॉट लगा दिया। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल कम्युनिटी है, सो मेक श्योर फोटो वहां पर आप ही का लगना चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे वो आपको अप्लाई करेंगे, ना कि फ्लावर्स को, है ना, ना ही कार्टून्स को, ना ही किसी दूसरे फोटो को। तो आप एक प्रोफेशनली वहां पर रिक्रूटर लगने चाहिए। तो जैसे कि मेरा लास्ट कंपनी का फोटो था, मैंने ये प्रॉपरली लगा रखा है। आपका कोई कोई पास्ट अपना कंपनी में एक्सपीरियंस था, वहां का फोटोज आपने अच्छे से खिंचा रखे हैं, या अभी आपके पास में जो भी रिसेंट फोटो है वो अपना लगा सकते हैं। ठीक है। अब देन पीछे आप देख सकते हो मेरी प्रोफाइल फोटो के पीछे एक बैकग्राउंड बैनर है, बैकग्राउंड कवर पेज है लिंक्डइन का। ठीक है। तो अगर आप में से किसी को पता है कैनवा एप्लीकेशन के बारे में, CANVA कैनवा एप्लीकेशन, वहां पर जाकर आप इन फोटो को अपना एडिट कर सकते हैं, बना सकते हैं अपना लिंक्डइन का बैकग्राउंड बैनर। जिसको नहीं आता वो क्या करेंगे, वो गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद में सर्च पे डालेंगे लिंक्डइन बैकग्राउंड बैनर। ठीक है। सर्च में जाके गूगल पे डाल सकते हैं लिंक्डइन बैकग्राउंड बैनर, और वहां पर बहुत सारे बैनर्स अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग कलर के आ जाएंगे। तो वहां से आप डाउनलोड करके यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, इजी वे है। अब आते हैं हम कैसे हमें अपनी प्रोफाइल मेंटेन करनी है। अब जो मेरी प्रोफाइल फोटो है उसी के सामने एक एडिट का आइकन आ रहा है, पेंसिल का आइकन आ रहा है हमारे पास में, हम पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे। ठीक है। अब देखो सबसे ऊपर मेंशन है बेसिक इन्फो, तो दैट मीन्स यहाँ पर हमें अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है। सबसे पहले है हमारा फर्स्ट नेम, तो हमारा जो भी नेम है हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। देन लास्ट नेम, जो भी हम सरनेम यूज करते हैं अपने नाम के साथ में, वो हमें यहाँ पे डाल के चलना है। ठीक है। देन उसके नीचे है एडिशनल नेम, यहाँ पर आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। देन नीचे ऑप्शन आता है हमारे पास में प्रोनाउंस, तो यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट्स हैं तो वो ही या हिम का यूज करते हैं, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो शी और हर का यूज कर सकते हैं। इसको लगाना चाहो प्रोनाउंस को आप लगा सकते हो, वरना इसको हटा सकते हो, कोई जरूरत नहीं है इसको लगाने का। ठीक है, आपकी पर्सनल चॉइस है ये। देन हेडलाइन, तो हेडलाइन यहाँ पे मैंने डाला हुआ है लुकिंग फॉर द बेस्ट टैलेंट्स टू मेक वर्ल्ड। आपके 100 कनेक्शंस हैं लिंक्डइन पे, या 50 से ज्यादा कनेक्शंस हैं, तो आप रिक्रूटर मेंशन करके चलेंगे। क्या लिखना है, रिक्रूटर एट हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी। क्या लिखना है हेडलाइन में, रिक्रूटर एट
हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी। हाँ तो परिधि आप डाल सकते हैं फिर, ठीक है, क्योंकि हमें पता है फॉरएवर जो है वो हेल्थ एंड वेलनेस की कंपनी है जो बेसिकली एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है। तो यहाँ पर आप डाल के चल सकते हो रिक्रूटर एट हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी। इतना समझ में आया? अगर नहीं है तो आपको फ्रेशर ही यहाँ पे डाल के चलना है, फ्रेशर एट या स्टूडेंट एट, और अपने यूनिवर्सिटी का नेम डाल सकते हो, ठीक है, जैसे स्टूडेंट एट चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। 100 कनेक्शन जब हो जाए, जब रिक्रूटर मेंशन कर लो, ठीक है। आगे आते हैं। देन यहाँ पे पोजीशन, जिसके 100 से ज्यादा कनेक्शन है वो रिक्रूटर मेंशन करके चले, रिक्रूटर एट हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी, या फिर हेल्पिंग हैंड फॉर यंगस्टर्स। ये कंपनी का पेज है लिंक्डइन पे, आप इसको फॉलो कर सकते हो, मेंशन भी कर सकते हैं अगर आपके 100 से ज्यादा कनेक्शन हैं। रिक्रूटर एट हेल्पिंग हैंड फॉर यंगस्टर्स या रिक्रूटर एट हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी, दोनों में से कोई भी चीज आप मेंशन करके चल सकते हो, ठीक है। देन नीचे हमारी आती है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में मैंने डाला हुआ ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज, तो 2-3 टाइप आप डाल सकते हो, जैसे ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज, है ना, या हेल्थ एंड वेलनेस, या मेडिकल से रिलेटेड, या हेल्थ से रिलेटेड। कोई भी इंडस्ट्री टाइप कंपनी से जो बिलोंग करता है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारा एजुकेशन वाला पार्ट आता है, यहाँ पर मेंशन है स्कूल। तो आपकी जो भी लास्ट एजुकेशन थी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और जिस भी कॉलेज या जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने वो किया। सिमरन अगर 50 से कम है तो आपको स्टूडेंट या फ्रेशर मेंशन करके चलना है। स्कूल यहाँ पे अपना नेम डाल दोगे, कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का। मेक श्योर फुल फॉर्म डालना है आपको, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना। जैसे किसी का कॉलेज है मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो पूरा नेम यहाँ पे डाले, MIT नहीं डालना, ठीक है। वो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगता है, तो प्रोफेशनली यहाँ पे अपनी कॉलेज का नेम प्रॉपरली मेंशन करना है। देन नीचे आता है हमारा कंट्री या रीजन, तो इंडिया से बिलोंग करते हैं सभी, तो यहाँ पे इंडिया मेंशन करेंगे। देन इसके नीचे ऑप्शन आता है सिटी, आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं, मेरठ यूपी से, इंदौर MP से, या जो भी जहां से भी बिलोंग करता है, अपने सिटी का नेम विद अपने स्टेट नेम यहाँ पे मेंशन करके चलना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन नीचे वाला जो ये है अपना लिंक वगैरह, ये फिलहाल आपके काम का नहीं है, आपको सिर्फ ये बेसिक डिटेल्स जो ऊपर वाली हैं इनको फिल आउट करना है, ठीक है। फिल आउट करने के बाद सबसे नीचे जो हमारे पास में ब्लू कलर का आइकन आ रहा है सेव का, सारी डिटेल्स डालने के बाद में सेव पे क्लिक करके इन डिटेल्स को सेव कर दो, ठीक है। समझ में आया? बिल्कुल बेसिक चीज थी ये हमारी। तो सेव मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं इसको डिस्कार्ड कर देती हूँ। अब हम नीचे आते हैं, स्क्रॉल करेंगे अपनी प्रोफाइल को। यहाँ पर मेंशन है अबाउट, ठीक है, तो अबाउट के सामने पेंसिल का आइकन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा है, मैंने अपने बारे में एक छोटी सी 1-2 लाइन में डाला हुआ है, माय नेम इज प्राची, करंटली आई एम वर्किंग एज रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव, आई हैव 1 year ऑफ एक्सपीरियंस इन रिक्रूटमेंट। नहीं, आप ग्रेजुएशन आपका चल रहा है, तो आप ग्रेजुएशन ही डाल के चलो, ठीक है। चैट सेक्शन अभी आप बंद रहने दो, मैं पहले समझा दूं, उसके बाद में जो भी आपके डाउट्स है आप मुझसे चैट में पूछेंगे, ठीक है। फिलहाल सारा फोकस आप सभी का यहीं पर होना चाहिए। तो अबाउट में आप लोग डाल सकते हो, जैसे माय नेम इज मुस्कान पाल, बेसिकली आई एम अ स्टूडेंट एट, अपने कॉलेज का नेम डाल के चलो, और अपना 1-2 स्किल्स मेंशन कर दो, ठीक है। ज्यादा नहीं, 2 से 3 लाइन का अबाउट सेक्शन, जैसे इंट्रोडक्शन देते हो ना अपने स्कूल या कॉलेज में, तो वो सेम इंट्रोडक्शन यहाँ पे 2 से 3 लाइन का लगाना है बस। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है, कोई एक्सपीरियंस है तो डाल दो, कोई इंटर्नशिप किया हुआ है तो डाल दो, कोई नहीं किया तो स्टूडेंट अपना मेंशन कर दो, ठीक है। देन इसके नीचे ऑप्शन आता है स्किल्स का, तो एड स्किल का ऑप्शन आ रहा है, एड स्किल पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। आपके अंदर जो भी स्किल्स हैं, फॉर एग्जांपल आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, कम्युनिकेशन पे टाइप कर दोगे, है ना। आपकी लीडरशिप स्किल्स अच्छी है, लीडरशिप लीडरशिप पे स्किल अपना डाल दोगे, है ना। टीम बिल्डिंग अच्छे से कर लेते हो तो अपना वो मेंशन करके चल सकते हो, टीम मोटिवेशन अच्छा कर लेते हो तो वो मेंशन करके चल सकते हो। मतलब अपने अकॉर्डिंग 4 से 5 स्किल्स आपको अपने बारे में यहाँ पे डाल के चलना है, ठीक है। इतना करने के बाद में ऊपर डन का ऑप्शन आ रहा है, डन करके अपनी स्किल्स को सेव कर देना, ठीक है। अब आते हैं हम अपना नेक्स्ट पे। अब हमारा नेक्स्ट कॉलम आता है एक्सपीरियंस का, ठीक है। जैसे मैं अभी हेल्पिंग हैंड फॉर यंगस्टर्स यानी कि फॉरएवर के साथ में काम कर रही हूँ, मैंने वो भी अपना एक्सपीरियंस मेंशन किया है। देन मेरा लास्ट एक्सपीरियंस दिल्ली बेस्ड कंपनी में था, मैंने वो भी मेंशन किया हुआ है। तो आपको अपना एक्सपीरियंस कैसे मेंशन करना है, एक्सपीरियंस के राइट में एक प्लस का आइकन आ रहा है और एक पेंसिल का आइकन आ रहा है,
तो अगर आपको एडिट करना है तो पेंसिल के आइकन पे जाके करना है। अगर आपको नया एक्सपीरियंस ऐड करना है तो प्लस का आइकन पे जाके क्लिक करना है। प्लस के आइकन पे हमने क्लिक किया, हमारे पास में दो ऑप्शंस आए, ऐड पोजीशन, ऐड करियर ब्रेक। तो ऐड पोजीशन पे हमने क्लिक किया। ठीक है, देन जो भी आपका एक्सपीरियंस था, पास्ट एक्सपीरियंस डालना चाहते हैं तो पास्ट यहाँ पे टाइटल डालना है। आप रिक्रूटमेंट के तौर पे वहां काम करते थे, कस्टमर सपोर्ट पे काम करते थे, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थे आप, या जो भी आपका प्रोफाइल था यहाँ पे मेंशन करके चलो। अगर 100 से ज्यादा कनेक्शन है और इसी कंपनी का डालना है तो यहाँ पे रिक्रूटर मेंशन करके चलो। देन एम्प्लॉयमेंट टाइप, फुल टाइम करते थे, पार्ट टाइम करते थे, सेल्फ एम्प्लॉयड थे, फ्रीलांसिंग करते थे, इंटर्नशिप करते थे, या ट्रेनी थे वहां पे, जो भी आपका स्टेटस। ठीक है, अगर कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं था, एफएलपी के लिए डालना है तो यहाँ पे फुल टाइम पार्ट टाइम जो भी आप करना चाहते हो वो डाल के चल सकते हो। देन हमारा आता है कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जिसको पास्ट एक्सपीरियंस है वो अपनी पास्ट कंपनी का यहाँ पे डाल के चले, जिसको नहीं है तो यहाँ पर हेल्पिंग हैंड फॉर यंगस्टर्स यानी कि एफएलपी का जो पेज है वो यहाँ पे मेंशन करके चले, हेल्पिंग हैंड फॉर यंगस्टर्स। ठीक है, देन स्टार्ट डेट और एंड डेट। तो स्टार्ट डेट के सामने एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, आपने जो भी जिस भी मंथ से अपना काम करना स्टार्ट किया था वो मंथ यहाँ पे चूज करोगे, जिस भी ईयर में स्टार्ट किया था वो चूज करोगे, उसको सेट कर दोगे। एंड डेट, कब तक आपने उस कंपनी के साथ में काम किया वो आपको यहाँ पे एंड डेट मेंशन कर देना है, ईयर भी और अपना मंथ भी। ठीक है, देन लोकेशन, जहां पर भी वो कंपनी बिलोंग करती थी, दिल्ली की थी, बैंगलोर की थी, गुड़गांव की थी, नोएडा की थी, जहां की भी वो थी, यहाँ पर प्रॉपरली उसका लोकेशन मेंशन करोगे। ठीक है, देन लोकेशन टाइप, आप वहां पे किस तरीके से काम करते थे, ऑन साइट ऑफिस में जाके काम करते थे, हाइब्रिड मोड था, कभी ऑफिस कभी घर से काम करते थे, या रिमोट था, वर्क फ्रॉम होम था, प्रॉपरली जो भी स्टेटस था वो यहाँ पे डाल के चलोगे। ठीक है, जिसको नहीं है पास्ट एक्सपीरियंस वो एफएलपी के साथ में काम करेगा, ऑब्वियसली सी बात है, वर्क फ्रॉम होम करना तो रिमोट यहाँ पे मेंशन करके चलोगे। ठीक है, देन नीचे बाकी की चीजें आपके काम की नहीं है, सिर्फ इतना करने के बाद में आपको जो नीचे यहाँ सेव का आइकन आ रहा है, सेव पे जाके इसको ऐड कर देना। ठीक है, समझ में आया। देन हमारा ऑप्शन आता है एजुकेशन। ठीक है, आपका जो भी एजुकेशन है वो हमें कैसे ऐड करना है। एजुकेशन के राइट में प्लस का आइकन आ रहा है, प्लस का आइकन पे हम लोग आएंगे। सबसे ऊपर मेंशन है हमारा स्कूल, जिस भी कॉलेज से आपने अपना ग्रेजुएशन या पीजी किया है, यहाँ पर फुल फॉर्म के साथ में आपको उसका नेम डालना है। ठीक है, देन आपका क्या डिग्री था, बीसीए किया था, बीबीए किया था, एमसीए किया था, एमकॉम किया था, एमबीए किया था, बीकॉम, जो भी किया था आपने फुल फॉर्म के साथ में डिग्री का नेम मेंशन करना है। ऐसे नहीं डालना बीए, एमबीए, बीसीए, वो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगेगा। तो फुल फॉर्म के साथ में प्रॉपरली अपनी डिग्री को मेंशन करना है। देन फील्ड ऑफ स्टडी, आपने जो अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया था किस फील्ड ऑफ स्टडी में किया था। जैसे एमबीए करते हैं हम, है ना, एचआर में करते हैं, फाइनेंस में करते हैं, मार्केटिंग में करते हैं, आईटी में करते हैं, आईबी में करते हैं, है ना। तो जो भी आपका था अपना फील्ड ऑफ स्टडी, आपने बीकॉम किया तो किस चीज में किया वो आपको यहाँ पे मेंशन करके चलना है। ठीक है, आईटी था, नॉन आईटी था, या जो भी था वो। स्टार्ट डेट एंड डेट, आपका ग्रेजुएशन कब स्टार्ट हुआ था, आपने ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया, उसका ईयर यहाँ पे मेंशन करके चलना है। ठीक है, अपनी चॉइस का जो भी था आपका मार्कशीट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ग्रेड क्या था आपका, उसमें 60 अबव परसेंटेज था तो ए ग्रेड मेंशन करके चल सकते हो। ठीक है, देन एक्टिविटीज एंड सोसाइटीज, कॉलेज के टाइम पे जैसे होता है ना, प्राइवेट कॉलेजेस में हम एक सोसाइटीज वगैरह बनती हैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को करने के लिए, तो आप किसी सोसाइटी का पार्ट थे तो आप यहाँ पे वो भी मेंशन करके चल सकते हो। ठीक है, देन नीचे ऑप्शन आता है ऐड स्किल। ऐड स्किल पे जाके कॉलेज के टाइम में आपकी क्या चीज अच्छी थी, आपकी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी थी, है ना, कम्युनिकेशन अच्छा था, लीडरशिप अच्छा था, जो भी स्किल्स थी आपकी कॉलेज के टाइम पे वो स्किल्स यहाँ पे प्रॉपरली आपको मेंशन करके चलनी है। ठीक है, जैसे कम्युनिकेशन या जो भी है, एग्जाम्पल के लिए मैंने 4-5 बता दी, उसको डन कर दो ऊपर से जाके। ठीक है, इतना करने के बाद में हमें सिर्फ नीचे सेव के आइकन पे आके क्लिक कर देना है और हमारी जो एजुकेशन की डिटेल्स हैं वो सेव हो जाएंगी। ठीक है, अब नीचे फिलहाल कुछ नहीं करना है। क्या क्या चीजें थी, प्रोफाइल फोटो अच्छे से लगाना है, बैकग्राउंड बैनर अच्छे से लगाना है, हेडलाइन अच्छे से लगाना है, अबाउट सेक्शन अच्छे से लगाना है, एक्सपीरियंस है पास्ट एक्सपीरियंस तो वो मेंशन करना है,
वरना 100 से ज्यादा कनेक्शन है तो FLP वाला, रिक्रूटर हेल्पिंग हैंड फॉर यंगस्टर्स, ये मेंशन करके चलना है। एजुकेशन अपना पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन जो भी किया वो यहाँ पे मेंशन करके चलना है। प्रोफाइल से रिलेटेड चीजें समझ में आई। अब बड़े कनेक्शंस कैसे भेजने हैं, हैशटैग्स कैसे फॉलो करने हैं, ग्रुप्स कैसे फॉलो करने हैं, ठीक है। ये तो बेसिक सी चीज थी, ये हम बेसिकली खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कनेक्शंस कैसे हमें भेजने हैं। अब जब आप अपना आईडी वगैरह क्रिएट कर लोगे, प्रोफाइल क्रिएट कर लोगे लिंक्डइन एप्लीकेशन पे, तो यहाँ पर आपके पास में एक सेंटर पे एक आइकन आ रहा है माय नेटवर्क, बीच में सेंटर पे एक ऑप्शन आ रहा है माय नेटवर्क। तो माय नेटवर्क पे क्लिक करोगे। माय नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद में नीचे स्क्रॉल करोगे और यहाँ पर लिंक्डइन ऑटोमेटिकली आपको कुछ रिकमेंडेशंस दे देगा। अगर आपने स्टूडेंट मेंशन किया है तो उस कॉलेज के जो जो स्टूडेंट्स लिंक्डइन पे होंगे वो प्रॉपरली रिकमेंडेशंस आपके पास में आ जाएंगे। या पास्ट एक्सपीरियंस मेंशन क्या है, इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस क्या है, तो सारे आपको रिकमेंडेशंस यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से 3 फीमेल 2 मेल के साथ में कनेक्ट अपना करके चल सकते हो, ठीक है। जैसे प्रीति पाल है, मैंने उसके साथ में कनेक्ट कर लिया। नीतीश कुमार है, कनेक्ट का आइकन आ रहा है, कनेक्ट कर लिया, ठीक है। देन यहाँ पे प्रीति पाल है, कनेक्ट कर लिया। कल्पना है, अपना कनेक्ट कर लिया, ठीक है। शिवा गोयल है, हमने कनेक्ट कर लिया, ठीक है। सेम कंपनी के ज्वाइन करके नहीं चलना। जो FLP से बिलोंग करते हैं, हेल्पिंग हैंड फॉर यंगस्टर से बिलोंग करके चलते हैं, उनको आपको कनेक्शन नहीं भेजना, फ्रेशर्स को ही भेजना है। या फिर जो आपकी प्रोफाइल से अलग बिलोंग करते हैं, सिर्फ उन्हीं के साथ में कनेक्शन रिक्वेस्ट आपको शेयर करना है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कनेक्शन भेजने का, सबसे ऊपर हमारे पास में सर्च आइकन आ रहा है ना, तो सर्च आइकन पे हम लोग क्लिक करेंगे। सर्च आइकन पे क्लिक करने के बाद में आप रैंडमली यहाँ पर किसी का भी नेम टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाला खुशबू, ठीक है। खुशबू के आगे हम कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, उनका लोकेशन, खुशबू मुंबई, खुशबू महाराष्ट्र, खुशबू मेरठ, खुशबू मध्य प्रदेश, है ना, खुशबू इंदौर, कुछ भी, या खुशबू फ्रेशर। तो अब मैंने डाला यहाँ पे खुशबू फ्रेशर, वो सर्च करेंगे प्रोफाइल को, ठीक है। देन सबसे ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, पीपल, पोस्ट, कंपनीज, तो हमें पीपल पे क्लिक करना है। पीपल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर मेरे पास उन सभी खुशबू की प्रोफाइल आ चुकी होंगी जो कि फ्रेशर्स हैं या फिर जिसको 3 से 6 महीने का एक्सपीरियंस है, जो कि फ्रेशर्स में काउंट होंगे। वो यहाँ पर सभी खुशबू की प्रोफाइल फोटो मेरे मतलब प्रोफाइल्स जो है मेरे पास में आ गई होंगी। अब इनके साथ में कैसे कनेक्ट करना है, खुशबू यादव है, खुशबू यादव के सामने एक कनेक्शन का आइकन आ रहा है, यहाँ पे टैप कर देना। इनको कनेक्शन रिक्वेस्ट ऑलरेडी चला गया, ठीक है। देन खुशबू सिंह है, इनको कनेक्शन रिक्वेस्ट शेयर कर दिया। खुशबू शर्मा है, इसको कनेक्शन रिक्वेस्ट शेयर कर दिया, ठीक है। बीच में 1 से 2 सेकंड का गैप मेंटेन करके, ठीक है। जैसे एक चीज समझ के चलो, जैसे खुशबू झा है, खुशबू झा के सामने प्लस का आइकन हमारे पास में आ रहा है, तो जो ये प्लस का आइकन होता है इसको हम बोलते हैं फॉलो, है ना, फॉलो करना, फॉलो का बटन होता है ये। लेकिन उसके नीचे जो आ रहा है खुशबू गुप्ता के सामने, वो कनेक्शन का आइकन आ रहा है। तो मेक श्योर हमें कनेक्ट करना है लोगों के साथ में, ना कि उनको फॉलो करना है। तो जिसके सामने प्लस का आइकन है उसको कैसे करोगे, प्रोफाइल फोटो पे उनकी क्लिक करोगे। हमारे पास में ऑप्शन आ गया फॉलो, मैसेज एंड 3 डॉट वाला, 3 डॉट पे आओगे और यहाँ पर 4th ऑप्शन है हमारे पास में कनेक्ट, यहाँ से कैंडिडेट के साथ में कनेक्ट कर लो, ठीक है। कनेक्शन कैसे भेजने समझ में आया। अब आते हैं HR ग्रुप्स कैसे ज्वाइन करना है। अब ऊपर सर्च में है, सर्च में डालोगे HR ग्रुप्स, HR ग्रुप्स, तो इसको सर्च करोगे, ठीक है। सर्च करने के बाद में ऑप्शंस आ गए हमारे पास में ऊपर, हमें यहाँ पे ग्रुप्स को फिल्टर करना है, ठीक है। अब यहाँ पर सारे HR ग्रुप्स आपके पास में आ गए होंगे जो कि इंडिया के हैं प्लस जो कि अब्रॉड के हैं। मेक श्योर जो ग्रुप्स आपको ज्वाइन करने हैं वो इंडिया वाले ही करने हैं, अब्रॉड वाले नहीं करने हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला है लिंक्ड HR #1HR ग्रुप, ये ऑलरेडी मैंने फॉलो किया हुआ है, ज्वाइन किया हुआ है। तो आप जब करोगे तो आपके सामने यहाँ पे ज्वाइन का आइकन आएगा, तो आपको सिर्फ ज्वाइन पे क्लिक करना है। जिनके सामने व्यू पोस्ट लिखा आ रहा है दैट मीन्स वो मैंने ऑलरेडी ज्वाइन किए हुआ है, ठीक है। जैसे मैं दिखा देती हूँ किस तरीके से ऑप्शन आता है, जैसे ये देखो HR फेडरेशन ऑफ इंडिया करके ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है, आपको सिर्फ यहाँ पे ऐसे ज्वाइन पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो डेली बेसिस पे 3 से 4 HR ग्रुप्स अपने इस तरीके से आपको फॉलो करके चलना है।
जैसे HR वर्ल्ड एक्सीलेंस है, इसको ज्वाइन कर लिया हमने। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग 3 से 4 जो भी ग्रुप्स आपको ठीक लग रहे हैं आप वो ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है हैशटैग्स फॉलो करना। हैशटैग्स हमें कैसे फॉलो करना है? अब आपका जो भी होम पेज है, आप वहां पर बहुत सारी पोस्ट आ रखी होंगी, है ना? जैसे मान के चलते हैं, ये देखते हैं हम। हम्म देखो, ये वाली पोस्ट है बैंगलोर HR सर्कल की। इसके नीचे जो ये ब्लू ब्लू कलर के आ रहे हैं ना, ये सारे हैशटैग्स हैं। जहां पर भी दिखाई दे रहे हैं ब्लू कलर के बोल्ड लेटर्स में जो लिखे हुए हैं, ये सब हैशटैग्स हैं। तो आप यहाँ पे किसी भी हैशटैग पे क्लिक करके उनको आपको फॉलो करके चलना है। जैसे रिक्रूटमेंट है, मैंने रिक्रूटमेंट पे क्लिक किया। एक सेकेंड, मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ एक बार। ठीक है, अभी मेरा रिफ्रेश नहीं है। आपको करना क्या है, जैसे ये होम पेज पे आपके पास में पोस्ट आ रखी है ना, तो ये जो ब्लू ब्लू कलर के हैशटैग्स आपको आ रहे हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, इन हैशटैग्स पे क्लिक करना है और वो खुल के आ जाएंगे। आपको सिर्फ फॉलो का बटन दबा के उनको फॉलो कर लेना है। ठीक है, बहुत सारे हैशटैग्स यहाँ पे आ रहे हैं। हर एक हैशटैग पे क्लिक करके सिर्फ उनको फॉलो करना है, यही काम आपको करना है। 3 से 4 डेली बेसिस पे हैशटैग्स फॉलो करना है। ठीक है, समझ में आया इतना? ठीक है। अब आपके जो भी डाउट्स हैं एक बार मुझसे चैट में पूछ लीजिए। अभी तक की जो भी चीजें मैंने बताई हैं उसमें जो जो डाउट्स हैं फटाफट से एक बार चैट सेक्शन में बता दीजिए, फिर हम इस मीटिंग को ओवर करते हैं। जो ही एप्लीकेशन कैसे ऑन नहीं हो सकता, आप सिर्फ प्ले स्टोर पे जाएंगे, लिंक्डइन डालेंगे, इंस्टॉल करेंगे और उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। हाँ जी खुशबू, क्या क्वेश्चन है एक बार पूछ लीजिए चैट में। अगर पास्ट में आपने कोई भी काम नहीं किया है तो आपको एक्सपीरियंस पे डालने की जरूरत नहीं है पास्ट एक्सपीरियंस। आप सिर्फ जो रिक्रूटर का प्रोफाइल यहाँ पे काम करोगे फॉरएवर के साथ में, आपको रिक्रूटर मेंशन करके चलना है। मंजीत, आपने अगर टीचिंग का एक्सपीरियंस था आपको पास्ट उसमें, तो आपको कुछ भी अपना एक्सपीरियंस वहां पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ, एक चीज और, प्रोफाइल फोटो जैसे मैंने बताया ना, जैसे होता है ना कि हम कहीं हिली एरियाज पे जाते हैं घूमने के लिए, है ना? तो एक शौक होता है ना कि पहाड़ों पे जाके अच्छे से, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। जैसे होता है ना कि हम पहाड़ों पे जाते हैं, हिली एरियाज में होते हैं, तो एक अच्छे से बैक पोज वहां पे देते हैं ना, कि बैक फोटो हमने वहां पे खिंचाया शाहरुख खान वाले टाइप में ना, शाहरुख खान वाला जो पोज होता है वो खिंचा के फोटो हमने क्या किया, अपने लिंक्डइन पे पोस्ट कर दिया। ठीक है। अब मेक श्योर फोटो वहां पे इस तरीके का आपको नहीं लगाना है। उससे क्या होगा, आपके लिंक्डइन पे स्ट्राइक आएगी, कि वो आपको नहीं पहचान पा रहे, वेरीफाई नहीं कर पा रहे कि ये अकाउंट आप ही का है या किसी और का। तो वो वेरिफिकेशन के लिए आपसे आधार कार्ड ले सकते हैं, आपका पैन कार्ड ले सकते हैं। अब ऑब्वियसली सी बात है, आधार कार्ड या पैन कार्ड पे तो हमारा प्रोफाइल फोटो ही लगा होगा, हमारा बैक फोटो तो होगा नहीं वहाँ पे। जब हम उसको अपलोड करेंगे तो हमारा जो प्रोफाइल लगा हुआ था लिंक्डइन पे प्लस जो हमारे आधार कार्ड का फोटो था वो मिसमैच हो जाएगा, वो मैच तो करेगा नहीं। इस वजह से जो लिंक्डइन है, हमारा जो अकाउंट है वो ब्लॉक कर देगा परमानेंट बेसिस के लिए। और हमारा अकाउंट अगर एक फोन से ब्लॉक हो गया तो उस फोन में हम दोबारा लिंक्डइन नहीं बना सकते। तो लिंक्डइन एक प्रोफेशनल कम्युनिटी है, तो स्टार्टिंग में हमें उसे एज अ बेबी ट्रीट करके चलना है ना, एक बच्चे की तरह प्रॉपरली उसको ट्रीट करके चलना है। तो आज के सेशन में बेसिकली बहुत सारी चीजें होंगी जो सर के ऊपर से गई होंगी, जो चीजें नहीं समझ में आई होंगी। ठीक है, तो जो चीजें सर के ऊपर से गई हैं उनको सर के ऊपर से ही जाने दो। करना क्या है उसके लिए, इस मीटिंग के बाद में अपने अपने रिक्रूटर्स को कॉल करना है ना? जो जो आपके रिक्रूटर्स हैं जिन्होंने आपको यहाँ पे ज्वाइन कराया था, उनको कॉल करके बोलना है कि मैम आज मैनेजमेंट के साथ में हमारा लिंक्डइन एप्लीकेशन पे मीटिंग हुआ था, तो आप मेरी आज टाइम अपना एक मीटिंग रखा के मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करा दीजिए। तो वो जो जो चीजें मैंने बताई हैं हैंड टू हैंड आपका लिंक्डइन प्रोफाइल वो अपडेट करा दें। ठीक है, तो ज्यादा
माइंड पे लोड लेने की जरूरत नहीं है, जो चीजें समझ में आई है सिर्फ वो समझ के चलो, बाकी अपने रिक्रूटर के ऊपर छोड़ दो, वो टेंशन वो लेगा। ठीक है। तो कल रूल्स एंड रेगुलेशंस में बताया गया था आपको मीटिंग के एंड में अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके अपने मीटिंग का फीडबैक शेयर करना है, सो दैट आपकी जो अटेंडेंस है वो आपके रिक्रूटर्स मार्क्स अपना मार्क करते हैं। ठीक है। तो एक प्यारी सी फोटो हम लोग लेंगे स्माइलिंग फेसेस के साथ में, और अपने अपने जो फीडबैक्स हैं वो आप ग्रुप पे शेयर करेंगे। आपको मीटिंग कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, बोरिंग लगा, जो भी ऑनेस्ट रिव्यूज हैं आपके, वो आपको अपने ग्रुप पे शेयर करने हैं। ठीक है। तो एक फोटो ले लीजिए फटाफट से, फिर हम मीटिंग को ओवर करते हैं। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। अपने अपने फीडबैक्स ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा, सो दैट आपका जो रिक्रूटर है वो आपका अटेंडेंस मार्क कर दे। बाय, टेक केयर।